सिद्धार्थ स्वयं से लड़े, तुलसीदास स्वयं से लड़े, वाल्मीकि स्वयं से लड़े। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इन लोगों ने स्वयं से युद्ध किया। किसी और से लड़ने से हानि है, पर स्वयं से लड़कर जीतने में केवल लाभ ही लाभ है। शास्त्रों में वर्णन है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। युद्ध में सेनाओं की हत्या होती है, रक्तपात होता है, न जाने कितने विधवा हो जाते हैं, न जाने कितने अनाथ हो जाते हैं, न जाने कितनों का जीवन बेकार हो जाता है, न जाने कितने अपाहिज हो जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उस युद्ध में हानि ही हानि है। लेकिन यदि स्वयं से लड़ना आ जाए, स्वयं से युद्ध करना आ जाए, तो फिर वो श्रेष्ठता की ओर ही ले जाता है, शांति की ओर ही ले जाता है, पूर्णता की ओर ले जाता है। एक समय था जब दो लोकों में लड़ाइयां हुआ करती थी। पाताल लोक में असुर रहते थे और स्वर्ग लोक में देवता रहते थे। दो लोक में लड़ाइयां हुई। फिर समय बदला, सतयुग बीता, त्रेता युग आया, तो दो देशों में लड़ाइयां होने लगी। एक श्रीलंका और एक भारत, दो देश में लड़ाइयां हुई। त्रेता युग बीता, द्वापर युग आया, तो अब दो देशों में नहीं, अपने ही देश में दो परिवारों में लड़ाइयां होने लगी, कौरव और पांडव। द्वापर युग भी बीता और कलयुग आया, तो अब दो लोकों में नहीं, अब दो देशों में नहीं, अब दो परिवारों में नहीं, अब तो लड़ाई साथियों मनुष्य की स्वयं मनुष्य से ही है। और ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है, अंतर्द्वंद की लड़ाई है। मनुष्य आज बाहर नहीं लड़ रहा है, मनुष्य हर कदम पर आज अपने भीतर लड़ रहा है। और जो भीतर लड़ना जान ले, उसका उद्धार होना साथियों निश्चित है। अभिमन्यु भी लड़ना प्रारंभ करता है, चक्रव्यूह में फंस गया। कहते हैं साहब अंत तक लड़ता रहा, जब तक लड़ने का ज्ञान था तब तक लड़ता रहा। अंतिम के दो द्वार वो न तोड़ सका और पराजित हुआ, पर उसका नाम शूरवीरों में लिखा गया। आज मनुष्य को भी अपने भीतर के चक्रव्यूह को तोड़ना है। वो चक्रव्यूह किसका? वो चक्रव्यूह अपनी महत्वाकांक्षाओं का, अपनी तृष्णाओं का, अपनी वासनाओं का, अपने क्रोध का, अपने काम का, अपने लोभ का चक्रव्यूह तोड़ना है, अपने मोह का चक्रव्यूह तोड़ना है। जो इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं वो अंततोगत्वा दुर्गति को प्राप्त होते हैं, और जो इस चक्रव्यूह को तोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं उनके गले में विजय श्री की माला पड़ती है। ऐसे ही लोग साधना से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इतना आसान नहीं है, पर यह कठिन भी नहीं है। जरा पता तो करो कि आप कौन से चक्रव्यूह में पड़े हो। तो आप जब अपनी खोज पर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोभ में पड़े हैं, क्रोध में पड़े हैं, मोह में पड़े हैं। यही आपका चक्रव्यूह है। अपने विचार ही हमारे विरोधी बन बैठे हैं। हर व्यक्ति जानता है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, पर क्यों मोह में पड़ गए? आज कौन से चक्रव्यूह में? आज हम लोग इस शरीर के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। केवल और केवल शरीर को सुंदर बनाना, शरीर को स्वस्थ बनाना, लेकिन इसके भीतर जो मन है, इसके भीतर जो आत्मा है, उसका क्या? तो शरीर के चक्रव्यूह को तोड़ने की आवश्यकता है। मन में जो मनोविकार है उसके चक्रव्यूह को तोड़ने की आवश्यकता है। संग्राम तो है जिंदगी में, पर यह संग्राम दूसरों से लड़ने के लिए नहीं है साथियों, ये संग्राम स्वयं से लड़ने के लिए। बड़ा प्यारा गीत गुरुजी ने लिखा है कि सबसे पहले स्वयं बदलने पर दे अपना ध्यान, किंतु स्वयं से लड़ते रहना काम नहीं आसान। सबसे पहले स्वयं से लड़ना पड़ेगा। जो स्वयं को जीत ले वो सारे संसार को जीत लेता है, और जो स्वयं को न जीत पावे, जरा विचार करके देखो, क्या हम स्वयं को जीत पाए? नहीं जीत पाए।
जरा सा कोई सामान लाने में देर कर दे हम लड़ पड़ते हैं। ये अभ्यास कर लेते कि उस सामान के अभाव में भी हम रह लेते। अगर स्वयं से लड़ सको तो लड़ाई प्रारंभ करो और छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना प्रारंभ करिए। ये अपने आप से लड़िए और संकल्प लीजिए कि कल जब हम सवेरे सो करके उठेंगे तो रात में सोने तक एक बार भी क्रोध नहीं करेंगे। अगर रात होने तक तुमने क्रोध न किया तो जान लेना कि तुम विजेता बने, और अगर क्रोध कर बैठे तो जान लो कि तुम हार गए, हो गया नुकसान। नुकसान इसको कहते हैं। एक संकल्प ले लो, जो बच्चे बहुत वीडियो गेम खेलते होंगे, मोबाइल में बहुत देर तक सोशल मीडिया पर होंगे, वो अपने आप से लड़ना प्रारंभ करें कि आज हम दिन भर मोबाइल छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। अगर दिन भर रह सको तो जरा चेक कर लेना अपने आप को कि क्या हम क्रोध से स्वयं को रोक पा रहे हैं, क्या हम झूठ बोलने से स्वयं को रोक पा रहे हैं, क्या हमारे भीतर लोभ पर नियंत्रण है। इसका मूल्यांकन करो। क्या हम किसी को ईर्ष्या की दृष्टि से बिना देखे रह सकते हैं? यही अपनी बुराइयों से लड़ना, और अपनी बुराइयों से लड़ने की प्रक्रिया ही साधना कहलाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसको किसको समझ में आ रही है हाथ उठाओ। तो अगर समझ में आ रही है तो अब बाहर की लड़ाई बंद कर दो। बाहर की लड़ाई बंद हो और भीतर की लड़ाई प्रारंभ हो, यही साधना है। अपने आप से लड़ना पड़ेगा। राम रावण से तब विजयी हुए जब राम स्वयं से लड़ करके जीते। अगर राम वन में अपने आप से लड़ करके न जीत पाते तो क्या वो रावण को कभी जीत पाते? कहते हैं साहब कि मेघनाथ को वही मार सकता था जो 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, और 14 वर्ष में एक दिन भी, एक रात भी, एक पल भी जो सोया न हो, जिसने अपनी निद्रा पर विजय पा ली हो। तो लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए नहीं, उन्होंने अपने निद्रा से युद्ध किया। अपनी निद्रा पर पहले विजय पाई, उसके बाद वो मेघनाथ पर विजय पा सके। आप ये जानो, महावीर बजरंगबली, उनको महावीर क्यों कहा जाता है? अतुलित बलधामम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ये महावीर क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने आप को जीत लिया। एक बड़ी प्यारी कथा आती है स्वामी राम तीर्थ की। इंग्लैंड गए और इंग्लैंड की महारानी ने उनसे पूछा कि आप अपने नाम के पीछे स्वामी क्यों लगाते हैं? तो उन्होंने पूछा इंग्लैंड की महारानी से कि आपके मस्तिष्क में विचार आते हैं ना? बोले हाँ आते हैं। बोले दिन भर में कितने विचार आते हैं? बोले बहुत विचार आते हैं। विज्ञान तो ये कहता है कि 24 घंटे में मनुष्य के मस्तिष्क में 65,000 से अधिक विचार आते हैं और आकर के चले जाते हैं। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि क्या आपका आपके विचारों पर नियंत्रण है? उन्होंने कहा कैसे नियंत्रण हो सकता है? हम जो चीज नहीं सोचना चाहते वो भी सोच लेते हैं। आदमी रास्ते में जा रहा हो और रास्ते में उसको देख करके कोई मुस्कुरा दे तो वो उसके दिमाग में, उसके भेजे में सोच घुस जाती है, यार ये है था कौन, ये कहां से मुस्कुरा दिया इसने, क्या चल रहा था इसके मन में, उसका पूरा विचार ही। अब वो घर से निकला कुछ विशेष काम के लिए, पर रास्ते भर चिंते में ही बीत जाएगा। और अगर जाते समय कोई उसको गाली दे दे, कोई रास्ते में आंख दिखा दे, तो हो गया, विचार घुसा के नहीं घुसा। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि मैं अपने नाम के पहले स्वामी इसलिए लगाता हूं कि बिना मेरी आज्ञा के मेरे मस्तिष्क में कोई विचार आ ही नहीं सकता। मेरा नियंत्रण मेरे विचारों में है, इसलिए मैं स्वयं को स्वामी कहता हूं। मैं संसार का स्वामी नहीं हूं, मैं अपने आप का स्वामी। ये नियंत्रण हो जाए। एक बड़ी प्यारी घटना याद आती है कि एक बार दो सन्यासी जा रहे थे। एक नदी पड़ी, उस नदी को पार करना था। वो तो तैर कर पार कर जाते, पर वहां किनारे एक स्त्री खड़ी थी और उस स्त्री को नदी पार करना नहीं आता था, कोई नाव था नहीं। एक सन्यासी ने कहा नहीं नहीं, हम पराई स्त्री को छू नहीं सकते। दूसरे सन्यासी ने क्या किया,
दूसरे सन्यासी ने उस पराई स्त्री को उठाया, अपने कंधे पर बिठाया और बिठा करके नदी तैर करके पार कराया। अब नदी पार हुई, वो स्त्री उतरी और चली गई। फिर सन्यासी ने उसको बड़े उलाहने दिए। क्या कहा? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने पराई स्त्री को अपने कंधे पर बिठा लिया, अपने सिर पे बिठा लिया। तो फिर उस सन्यासी ने कहा कि भैया, मैंने तो उस पराई स्त्री को केवल उतनी ही देर बिठाया जितनी देर नदी पार करनी थी। जैसे नदी पार की वैसे हमने उसको उतार दी, पर तुम तो उस पराई स्त्री को अभी भी अपने दिमाग में बिठा करके चल रहे हो। वो अभी भी तुम्हारे दिमाग से उतरी नहीं है। मेरे तो वो शरीर से उतरी चली गई, पर तुम्हारे दिमाग से अभी भी वो नहीं उतरी। ये क्या है? यही है कि हमारा अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है। इन विचारों को नियंत्रित करना साधना है। बिना हम वही विचार अपने मस्तिष्क में आने दें जो विचार हम चाहते हैं। जरा सोच करके देखो कि क्या आपके दिमाग में उतनी बातें आती हैं जिसको आप चाहते हैं? ऐसा नहीं है। नियंत्रण नहीं है हमारा विचारों पर। हमारा नियंत्रण समय पर नहीं है। समय बड़ी बहुमूल्य संपदा है। भगवान ने हर व्यक्ति को 24 घंटे का समय दिया, पर जिसने समय को साध लिया वो उतने ही समय में बहुत विशेष कर जाता है, और जो नहीं साध पाता वो अपने समय को व्यर्थ गंवा देता है। तो साथियों, साधना का तात्पर्य है अपने आप से लड़ना, अपने आप से जूझना, अपने आप को दंड देना। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि कोई गलती हो और वो गलती यदि ना छूट रही हो, पहले तो संकल्प करो, ऐसा दृढ़ संकल्प, पितामह भीष्म जैसा। भीष्म प्रतिज्ञा उसको कहते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने ये संकल्प ले लिया कि अगर हम सवेरे जल्दी उठेंगे तो चाहे जो हो जाए हमको जल्दी उठना ही है। इतना कठोर संकल्प। अब उस संकल्प में कोई विकल्प आ जाए, संकल्प खत्म हो जाता है। ऐसे हम लोग जो विद्यार्थी हैं वो प्रतिदिन संकल्प करते हैं कि आज इतने घंटे जरूर पढ़ेंगे, इतने बजे ठीक पढ़ने बैठ जाएंगे। महिलाएं भी होती हैं तो वो भी संकल्प लेती हैं कि आज चाहे जो हो जाए हम क्रोध नहीं करेंगे, आज चाहे जो हो जाए हम जल्दी सो करके उठेंगे। जो साधना के पद पर होते हैं उनकी अलग उलझने होती हैं, वो भी संकल्प करते हैं कि आज जरूर 3 माला जपेंगे, आज जरूर आधा घंटा स्वाध्याय करेंगे। जो कथा में आने का भी संकल्प लेते हैं। ये तो 3 दिन बीत गया, अब केवल 2 ही दिन रह गए, आज जरूर जाएंगे, पर नहीं आ पाए। अब वो सोचेंगे कल जरूर आएंगे, कल भी नहीं आ पाए, बस हो गई कथा। संकल्प लिया पर उसको पूरा न कर सके तो अपने आप को पूज्य गुरुदेव ने कहा कि दंड देना चाहिए। कौन सा दंड, कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? बोले यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो अपने आप को कैसे दंडित करेंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि जो सबसे प्रिय वस्तु हो तुम्हारी उसका त्याग कर देना, चाहे वो भोजन हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे जो हो। साधना की पद्धतियों में गुरुजी ने लिखा है कि क्या करना पड़ेगा कि यदि जिसको मीठा बहुत पसंद हो और उससे कोई गलती हो जाए तो फिर वो 1 हफ्ते तक मीठा नहीं खाएगा। अब उसका बार बार मीठा खाने का मन करेगा तो अपने मन को डांटो कि तुमसे कहा था मैंने कि जल्दी सवेरे उठना है, पर तुम ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं उठे? अब तुम्हें 1 हफ्ते मीठा नहीं मिलेगा। अच्छा, उठने में शरीर विरोध नहीं करता, विरोध कौन करता है? मन ही तो करता है। यहां जितने लोग बैठे हैं आपने अनुभव भी किया होगा इस बात। संकल्प लिया होगा, जो लोग बचपन में रहे होंगे उन्होंने बचपन में संकल्प लिया होगा। हम बुजुर्गों की बात नहीं करते, बुजुर्गों को नींद ही नहीं आती है, वो तो अपने आप बिना जगाए 3 बजे जग जाएंगे। लेकिन कुछ विशेष बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं। एक ने कहा कि भैया हम तो 4 बजे उठ जाते हैं। हमने कहा करते क्या हो? बोले बिस्तर पड़े रहते हैं चाय की प्रतीक्षा में, जब चाय मिलता है तब बिस्तर छोड़ते हैं। हमने कहा उठने का फायदा क्या हुआ है?
तो 4 बजे तुम जग रहे थे, भला 7 बजे तक तुम सो जाते, कम से कम नींद में आराम तो मिलता। ऐसा जगना किस काम का? तो ये संकल्प ले लिया। अब आप अपने मन में विचार कर लो कि हमारे भीतर कौन सी बुराई है, उस बुराई को याद करो और आज यही संकल्प कर लो कि हम ये बुराई अब अपने जीवन में दोबारा आने नहीं देंगे। और अगर वो आ जाए तो अपने आप को दंडित करना। जिनको पानी पूरी बहुत पसंद हो वो यही कसम खा लें कि हम 10 दिन खाएंगे नहीं। और जब बार बार मन करे खाने का तो अपने मन को ही कहना कि यदि तुम बात मान लेते भैया, समय पे सवेरे उठ जाते, क्रोध न करते, तो तुम्हें आज ये पानी पूरी मिल जाती। ये दंड देने का, इसी को साधना कहते हैं। बार बार अपने आप को साधना, इसी को कहते हैं। जहां गड़बड़ी हो उसका ठीक उल्टा क्रम अपना लेना, यही साधना है। जैसे आप कैलेंडर खरीद करके ले आओ बाजार से, आप लोग खरीद के ले आते हो कैलेंडर, हाथ उठाओ जरा। तो कैलेंडर जब ले आते हो तो कैसे ले आते हो? गोल गोल मोड़ करके रबड़ लगा करके दे देगा। अब आप उसको टांगने जाओ तो वो सीधा टंगेगा, जब टांगोगे तब गोल गोल मुड़ जाएगा। तो अब उसको सीधा करने के लिए क्या करते हैं? उल्टा मोड़ना प्रारंभ करते हैं। उल्टा मोड़ते हैं, फिर उसको टांगो तो अब वो मुड़ेगा, अब वो सीधा टंग जाएगा। तो जो आपके भीतर कमी हो उसका ठीक उल्टा करना प्रारंभ करो। जैसे झूठ बोलने की अगर आदत हो, जो बच्चे हैं झूठ बोलते हैं, तो अब जिनको झूठ बोलने की आदत हो वो आज से सच बोलने का संकल्प ले लें। झूठ बोलना अपने आप छूट जाएगा, सच बोलना। जिनकी चोरी करने की आदत हो वो अपने चोरी का बखान खुद करना शुरू कर दे कि आज हमने ये चुरा लिया, और जिसके सामने जिसका चुराया हो उसी के सामने जाके कहो कि आज हमने ये चुरा लिया। देखो फिर दोबारा चोरी की हिम्मत पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था वो देगा कि जीवन भर चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये जान लो। तो आप क्रोध करते हैं तो अपने भीतर दया का विकास करिए। जिनके जीवन में जब क्रोध कौन कौन करता है, हाथ उठाओ जरा। जो ज्यादा करते हैं वो ऐसे हाथ उठा रहे हैं। लो, भला ऐसा भी कोई हो सकता है जिसको गुस्सा ना आवे? अच्छा, गुस्सा आवे ये भी ठीक, पर गुस्सा भी कई तरीके का होता है। एक तो वो होते हैं जो अपना गुस्सा बोल के निकाल देते हैं। अच्छा, बोलने में भी फिर वो अनियंत्रित बातें करते हैं, गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं। लोग माँ बहन की गालियां तक देने लगते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना गुस्सा बोल के नहीं, अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं। जैसे महिलाएं कभी कभी कम बोल करके गुस्सा अपने आचरण से, एक गिलास पानी अगर उनके पति महोदय मांग दें तो पानी देने के तरीके से पता चल जाएगा कि ये गुस्सा है कि नहीं। अगर खुश हैं तो पास में बैठ के हाथ में पकड़ाएंगी, और ज्यादा प्यार आएगा तो पिला भी देंगी। और गुस्सा रहेगा तब उनके ठीक बगल में उसी टेबल पे इतना जोर से गिलास ऐसे पटक के रखेंगे कि पानी 2-4 बूंद बाहर आ जाए। पति अपने आप समझ जाता है मामला गर्म। क्रोध। अब क्रोध का उल्टा क्या होगा? क्रोध का उल्टा है, आदमी गुस्सा कब करता है? उसके मन का ना हो तो वो गुस्सा करता है। हमारे मन का नहीं हुआ, हमें ये चीज बुरी लग गई, तब क्रोध आता है। अब इसका ठीक उल्टा करना प्रारंभ करो। हमारे पिताजी एक बड़ी सुंदर बात कहते कि जो हमारे मन का हो जाए वो बहुत अच्छा है, पर जो हमारे मन का ना हो ये जान लो कि वो भगवान के मन का हुआ है, क्योंकि हुई है वही जो राम रच रहा। अगर उसी समय ये विचार कर लिया जाए कि प्रभु की मर्जी यही थी, तो अब किस पे गुस्सा करोगे? भगवान पे गुस्सा करोगे? कर पाओगे? संभव ही नहीं। जिनको क्रोध में अपशब्द बोलने की आदत हो, उनको गुस्सा आवे तो वो उस समय मौन धारण करने का अभ्यास करें। ठीक उल्टा काम करो, यही साधना है। और साथियों, जो अपने आप से लड़ लड़ करके जीत गया उसका तो कल्याण हो जाता है। और जो लोग इस अहंकार में रहते हैं, अहंकार ही तो है, लोग कहते हैं कि भैया हमसे तो बर्दाश्त होता नहीं है, हम तो जो है तो सीधे मुंह पे बोलते हैं। तो मुंह पे बोल करके तुम उसका नहीं अपना ही नुकसान कर रहे हो।
क्योंकि वो तो आपकी सुन लेगा, वो तो आपकी बर्दाश्त कर लेगा, उसमें तो परिवर्तन हो जाएगा, पर तुम्हारा क्या होगा जरा ये तो सोचो। क्रोध करते करते मर जाओगे, फिर तो मनुष्य जीवन मिलेगा। इस जन्म मरण के चक्कर से आप फंसे ही रहोगे। ऐसी अनेकों बुराई जिनके मन में वासनात्मक भाव अधिक आता हो, वो अपने मन में भजन को अधिक स्थान दे। जिस जिस समय में उनको वासनात्मक भाव घेरता हो, उस समय में वो अपने आप को अध्यात्म चिंतन में लगावे। जितनी भी बुराइयां हो, यदि कोई ऐसी विशेष भी बुराई हो जिसका उपाय ही आपको ना समझ में आवे कि ये कैसे छोड़ना है, तो आप कल लिख करके दे जाना, तो हम बता देंगे। अच्छा, ये जानने के लिए करना क्या पड़ेगा? ये साधना की पद्धति है कि जो है उसका ठीक उल्टा करके अपने आप को ठीक करने का संकल्प करना, और संकल्प न पूरा हो तो अपने आप को दंड देना। जैसे हमें याद आता है, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं। मैं एक दो उदाहरण आपको दूं कि जब वो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने बैठते थे तो नींद के मारे वो पढ़ नहीं पाते थे। तो आर्यभट्ट आदि जितने भी बड़े गणितज्ञ हुए, वो अपनी शिखा दीवार में खूंटी गाड़ करके बांध के पढ़ते थे कि नींद आएगी, सर झुकेगा, शिखा दर्द होगी, अपने आप नींद खुल जाएगी। इसको कहते हैं साधना, नींद से लड़ना, ये साधना है। महाराज परीक्षित को कथा आती है कि अन्न और जल के कारण उनके द्वारा शमीक ऋषि का अपराध हुआ। अन्न और जल के कारण तो वो ऋषि के आश्रम में गए और मरे हुए सांप को उनके शरीर में डाल दिया। तो जब उनको अपराध बोध हुआ तो उन्होंने अन्न और जल का ही त्याग कर दिया कि इसी के कारण मेरा शरीर वहां गया, तो आज मैं अन्न भी नहीं लूंगा, जल भी नहीं लूंगा। और गंगा के तट पर अन्न जल का त्याग करके वो 7 दिन में मोक्ष को प्राप्त हो गए। इतनी बड़ी साधना की उन्होंने। तो जिस नाते पाप हो रहा हो, उस कारण को ही मिटा देना साधना है।